आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जाने माने एक ऐसे शहर की जिसे देश की सबसे पुरानी यूरोपियन चर्च का घर माना जाता है। मसालों की इस नगरी को कई लोग अरब सागर की रानी एर्नाकुलम जैसे कई नामों से पुकारते हैं। विदेशी ताकतों ने भी इसे अलग अलग नाम दिए। ये वही शहर है जहाँ चीन के बाहर चिनावला पाया जाता है और ये केरल का एकमात्र शहर है जहाँ 3 रेलवे स्टेशन है। नौका दौड़ के लिए फेमस ये शहर केरल की कमर्शियल कैपिटल है। हम बात कर रहे हैं कोच्चि शहर की, तो अपना सीट बेल्ट बांध कर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं बेहद ही खूबसूरत और कमाल के शहर कोच्चि की सफर पर। दोस्तों, कोच्चि भारत के केरल राज्य में स्थित है, एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक शहर। झीलों, बैकवाटर, समुद्री तटों और प्राचीन स्मारकों के साथ हर तरफ बिखरी हरियाली से सजे इस शहर की खूबसूरती का बखान तो इटालियन यात्री निकोलो डे कोंटी ने भी किया है। कोच्चि को कोचीन या एर्नाकुलम जैसे नामों से भी जाना जाता है और ये कुल 94.88 वर्ग किलोमीटर के एरिया के क्षेत्रफल को कवर करता है। केरल का एक बेहद ही जरूरी और खास शहर कोच्चि को केरल का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां 35,07,000 जितनी आबादी रहती है। शहर में वैसे तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है जो कुल आबादी का 43.78% है, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ ईसाई है जो 38.12% है। इसीलिए ये शहर खुद को ईसाई बाहुल्य शहरों में भी काउंट करवाता है। इसके अलावा 17.56% मुस्लिम, कुछ सिख, कुछ बौद्ध और कुछ जैन धर्म से जुड़े लोगों को भी कोच्चि पनाह देता है। वैसे तो कोच्चि की राज्य भाषा मलयालम है, लेकिन मलयालम के अलावा यहाँ तेलुगु, कोंकणी जैसी कई अन्य भाषाओं का भी बोलबाला है। स्कूल्स में प्राथमिक शिक्षा मलयालम में ही दी जाती है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश तगड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस के काम, हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरी कई जगहों पर भी इंग्लिश ही कोच्चि वासियों के साथ चलती है। लोग तमिल और हिंदी को भी अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में थोड़े कच्चे हैं। इस शहर की लिटरेसी रेट 96.29% के लगभग है। प्राचीन समय में कोच्चि पर अरबों, ब्रिटिश, चीनी और पुर्तगालियों का शासन रहा। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति में इन सभी की छाप देखने को मिलती है। प्राचीन समय से ही कोच्चि एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में व्यापारियों की आंख का तारा रहा है, लेकिन बंदरगाह के रूप में ये शहर उभरा कैसे, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल बात 1341 की है, जब पेरियार नदी उफान पर आई और कोच्चि को बाढ़ ने जकड़ लिया। इस तेज और तूफानी बाढ़ ने कोच्चि का प्रमुख मुजीरिस बंदरगाह है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तब से 1800 के अराउंड तक शहर की हालत खस्ता ही रही, लेकिन 1935 में सर रॉबर्ट ब्रिस्टो ने कोच्चि की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और इस शहर को एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में डेवलप किया। तभी से कोच्चि विकास की सीढ़ियां धड़ाधड़ चढ़ता गया और इंटरनेशनल सी रूट के लिए हर व्यापारी की पहली पसंद बन गया। इसीलिए इस शहर को अरब सागर की रानी का नाम मिला। कोच्चि को मसालों का शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी से ही मसालों के मामले में भारत का नंबर 1 शहर है। आज भी काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, जीरा जैसे तमाम मसाले इस शहर में उगाए और बेचे जाते हैं। शहर में पर्यटक मसालों और बादाम की खास खरीदारी करते हैं। सस्ते मसाले, सस्ते बादाम के साथ साथ इस शहर में सोना भी काफी सस्ता मिलता है। यहाँ के सोने की चमक और निखार देखकर तो आपकी आंखों की चमक भर जाएगी। कोच्चि का हेल्थ केयर सिस्टम भी आपके होश उड़ा सकता है। भारत की उम्दा चिकित्सा सेवाओं में कोच्चि का नाम सबसे ऊपर है। शहर में मेडिकल फैसिलिटीज सबसे कम और अच्छे दामों में मिलती है। छोटे से लेकर बड़ी बीमारी तक का इलाज कोच्चि में मिल जाता है, वो भी काफी सस्ते में। दोस्तों, पुर्तगालियों के पहले शहर में ईसाई धर्म का जोर शोर से और बड़े पैमाने पर पालन किया जाता था, लेकिन फिर पुर्तगाली आए और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके बाद शहर में धार्मिक विविधता बढ़ती चली गई और आज भी नजर आती है। हालांकि आज भी ईसाइयों की संख्या कोच्चि में हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है। विशु और ओणम शहर के प्रमुख फेस्टिवल है। अगस्त या सितंबर में मनाया जाने वाला ओणम त्योहार एक फसल उत्सव है जो लगातार 10 दिनों तक चलता है और पूरे कोच्चि को बड़ी और विशाल रंगीलियों से सजाया जाता है। विशु की बात करें तो यह आर्थिक समृद्धि और शुभता के लिए मनाया जाता है, जो मार्च से अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इनके अलावा यहाँ होली, दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, ईस्टर जैसे कई त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ ही मलयत्तूर पेरूनल फेस्टिवल ईस्टर के बाद आने वाले संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। कोचीन कार्निवल शहर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कार्निवल है, जो दिसंबर के लास्ट में 10 दिनों तक शहर की झलक ही बदल देता है। इसका आयोजन कोच्चि की आत्मा कहे जाने वाले कोच्चि किले में होता है और ये कार्निवल पुर्तगालियों का प्रतीक माना जाता है। कोच्चि के पहनावे की बात करें तो यहाँ महिलाएं नेरियाथु नाम का एक परंपरागत साड़ी पहनती है, जो देखने में बड़ी सिंपल और खूबसूरत होती है। चौड़ा बॉर्डर तो इस साड़ी को कई गुना तक निखार देता है। साड़ी के साथ साथ उत्सव या फंक्शन के दौरान ये कारा नामक ज्वेलरी भी पहनती है, जो पूरा हाथ भर देती है और बड़ी सुंदर होती है। पुरुषों की अगर बात करें तो कोच्चि के पुरुष यूजुअली तो पैंट शर्ट टी शर्ट वियर करते हैं ऑल ओवर इंडिया की तरह, लेकिन जब कोई खास ओकेजन हो, फंक्शन या त्योहार होता है तो उस दौरान पुरुष पारंपरिक मुंडू जो एक धोती की तरह होता है
उसे कमर से नीचे पहनते हैं, जबकि मुंडू के साथ शर्ट डालना भी इसी परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, नौका दौड़ तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन कोच्चि की इंदिरा गांधी नौका दौड़ हर किसी को रोमांच से भर देती है। दिसंबर के आखिर में आयोजित होने वाली इस दौड़ में कई तरह की नौका दौड़ होती है, जिनमें शहर ही नहीं पूरे राज्य एवं देश विदेश के लोग भी भाग लेते हैं। वैसे कभी आपने चिनावला के बारे में सुना है? शायद नहीं। दरअसल ये एक मछली पकड़ने का जाल है जो सिर्फ चीन में ही पाया जाता है, और चीन के बाहर पूरी दुनिया में ये जाल आपको सिर्फ और सिर्फ कोच्चि शहर में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोच्चि वो शहर है जहाँ वास्को डी गामा का प्राचीन घर है। ये कोच्चि के फोर्ट में स्थित है और इसे वास्को हाउस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये सबसे प्राचीन और पुराना पुर्तगाली घर है जो सिर्फ कोच्चि में ही देखने को मिलता है। यूरोपीय कांच की खिड़कियों के साथ घर की वास्तुकला किसी का भी दिल जीत सकती है। भारत की सबसे लंबी झील देखना चाहते हैं तो फौरन कोच्चि की टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि वेम्बनाड नाम से फेमस ये झील कोच्चि में स्थित है, जिसकी सुंदरता भव्यता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। झील के किनारे आराम से बैठना हो या नाव की सवारी करना हो या फिर तरह तरह के पक्षियों से मुलाकात करनी हो, इस झील पर आपको लुभाने वाली हर चीज देखने को मिलेगी। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में 2 से ज्यादा रेलवे स्टेशन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन केरल के मामले में ये बड़ी बात है। और पूरे केरल में कोच्चि एकमात्र शहर है जहाँ 3 रेलवे स्टेशन है। इनमें से एर्नाकुलम जंक्शन शहर का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जिस पर 6 प्लेटफॉर्म जबकि 12 ट्रैक है। इस स्टेशन पर हर रोज 28,000 के लगभग यात्री आते हैं और जाते हैं। दोस्तों, ये वही शहर है जहाँ भारत की पहली यूरोपियन चर्च स्थापित की गई। इस चर्च का नाम है सेंट फ्रांसिस चर्च, जिसे पुर्तगालियों द्वारा 1503 में स्थापित किया गया। ये देश की सबसे पुरानी यूरोपीय चर्च है। ये शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ हर साल एवं हर रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने फिरने के लिए पहुँचते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इंटरनेशनल लेवल पर काली मिर्च का विनिमय होता है? जी हाँ, ये कोच्चि शहर है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च एक्सचेंज यानी विनिमय होती है। और यहाँ का जू टाउन एक कमाल की जगह है, जहाँ पर्यटक मसालों की खरीदारी कर सकते हैं। कोच्चि को केरल की कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी शहर में केरल का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कोचीन स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। आपको बता दें कि भारत में प्राइवेट सेक्टर का चौथा सबसे बड़ा बैंक भी कोच्चि शहर में ही है। कोच्चि में लंबे समय तक यहूदियों का निवास रहा था और यहूदियों की मसालों पर अच्छी पकड़ थी, इसीलिए कोच्चि भी मसालों का शहर बन गया। यहाँ यहूदियों के दरमियान ही मसालों का व्यवसाय फला फूला, लेकिन वक्त की मार के चलते यहूदियों ने इजराइल और अमेरिका को अपना घर बना लिया और कोच्चि से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। कोच्चि के लोगों के बीच खाने को लेकर अलग ही क्रेज है। यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। मसालेदार खाना और उसके साथ नारियल की चटनी इनकी फेवरेट है। लोग हर डिश में ये नारियल की चटनी ऐड जरूर करते हैं। उसके अलावा सूखा पापड़, ओए होए क्या बात। कोच्चि में लोगों की सी फूड सबसे ज्यादा पसंद होता है। सी फूड में फिश और केकड़ा तो जैसे इनकी जान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन के लिए शहर में कुछ भी नहीं। शहर में कुरकुरे केले, कलान या दही में केले, पुत्तू जिसे चावल के आटे के साथ बनाया जाता है, जैसे तमाम डिशेस आपको खुशी और स्वाद से भर देंगी। ऊपर से मिठाई का तड़का, मौज ही मौज है दोस्तों। शहर की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे विदेशी ताकतों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे डच द्वारा मिनी हॉलैंड, इंग्लैंड के द्वारा मिनी इंग्लैंड और पुर्तगालियों के द्वारा लिटिल लिस्बन। इस शहर का वेदर भी अपने आप में अनोखा है। ज्यादातर लोग यहाँ सर्दियों में ही घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि सर्दियों में शहर का मौसम बेहद सुहाना और लाजवाब होता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो फौरन अपना प्लान ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि शहर में गर्मियाँ झुलसा देने वाली होती है। यहाँ की गर्मी और ह्यूमैनिटी को बर्दाश्त करना किसी की भी बस की बात नहीं। अगस्त से अक्टूबर के बीच यहाँ मानसून भी खूब गुमान पर होता है। जमकर बारिश तो जैसे शहर की सुंदरता को और बढ़ा देती है। घूमने की बात करें तो आप इस शहर में मरीन ड्राइव, मंगल वनम पक्षी अभ्यारण्य, सुभाष बोस पार्क और भारतीय नौसेना समुद्री संग्रहालय को देख सकते हैं। शहर में जाने के लिए आपको 50,000 रुपए तक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बजट इससे ऊपर ही जा सकता है, कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस शहर के पास एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है। जी हाँ, 0। लेकिन ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि कुछ साल पहले तक कोच्चि एयरपोर्ट को 15 करोड़ तक का बिजली का बिल पे करना पड़ता था, लेकिन सरकार का बिल भरते भरते भरता निकल गया। इसलिए सरकार ने कोच्चि एयरपोर्ट पर एक बार में करोड़ों खर्च करके सोलर पैनल्स बिछवा दिए और इसे केरल का एकमात्र ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड एयरपोर्ट बना दिया। आज इस एयरपोर्ट से होकर हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन बिल बिल्कुल 0। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या विदेशों से यहाँ के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। बात करें ट्रेन की तो भारत के कई छोटे बड़े शहर कोच्चि से जुड़े हुए हैं। तो ये थी कोच्चि शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें